जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होते ही एनडीए में बड़ी टूट। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका। भतीजे अजीत पवार और चाचा शरद पवार के आएंगे साथ। बौखलाए फडणवीस भागे दिल्ली। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सीज फायर के ऐलान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 मई के संबोधन के बाद ऐसी कौन सी स्थिति महाराष्ट्र में उत्पन्न हो गई जिसमें एनडीए में बड़ी टूट की खबरें आने लगी? ऐसा क्यों कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने जा रहा है? क्या भारत के उस स्टैंड से एनडीए की सहयोगी पार्टियां नाराज दिख रही हैं? क्या महाराष्ट्र में अजीत पवार भी सीज फायर के बाद में ही कोई फैसला लेने जा रहे हैं? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि अजीत पवार चाचा शरद पवार के साथ में आ रहे हैं? एनसीपी के दोनों धड़ों का विलय होने जा रहा है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपसे निवेदन और अपील है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है, क्योंकि एनसीपी के दो धड़ों के बीच में विलय की अटकलें एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं। और खासतौर पर तब जब अभी 2 दिन पहले भारत और पाक के बीच में सीजफायर का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी, लेकिन देश में खासतौर पर विपक्षी पार्टियों के जरिए उठाए जा रहे सवाल और देश की जनता के मन में असहजता के भाव के बीच में महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के बीच ये अटकलें और ज्यादा तेज हैं। और इस बार चर्चा का केंद्र है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का हाल में एक साथ मंच को साझा करना। दोस्तों, मुंबई में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के कार्यक्रम में दोनों नेता मिले। इस घटना से राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई। और इससे पहले दोनों ने सतारा में रैयत शिक्षण संस्था के एक कार्यक्रम में भी एक साथ नजर आए थे। तो क्या यह महज संयोग है या फिर एनसीपी के दो धड़ों के बीच में, यानी कि चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच में सुलह और विलय के बीच एक और कदम? मगर दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह जान लें कि आखिर दोनों धड़ और दोनों ही धड़े अलग कैसे हुए थे। चाचा अलग राह पर, भतीजे अलग राह पर। याद कीजिए, जुलाई 2023 में एनसीपी में उस समय बड़ा विभाजन हुआ जब अजीत पवार ने पार्टी के कई विधायकों के साथ मिलकर शरद पवार से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ में गठबंधन कर लिया। दोनों इस विभाजन ने न केवल एनसीपी को 2 हिस्सों में बांटा, बल्कि शरद पवार की राजनीतिक विरासत को भी एक तरीके से चुनौती दे दी। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने जहां महायुति गठबंधन के साथ में सत्ता में हिस्सेदारी की, वहीं शरद पवार की एनसीपी महाविकास अघाड़ी के साथ में विपक्ष के साथ में रही। पिछले साल के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी ने 59 में से 41 सीटें जीती, जो कि अपने आप में एक बड़ा शानदार स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर बात करें चाचा शरद पवार की, उनकी पार्टी एनसीपी की, तो शरद पवार की पार्टी केवल 86 में से 10 सीटों पर जीत हासिल कर पाई, यानी कि 10 पर सिमट गई। दोस्तों, इस प्रदर्शन ने अजीत पवार के धड़े को मजबूत स्थिति में ला दिया। और इस बीच दोनों धड़ा एक होने की अटकलें फिर से आने लगी। दोस्तों, एक खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, और कुछ जगहों पर छपी भी है। एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा भी है कि एनसीपी यानी कि शरद पवार के 10 विधायकों में से कम 4 फिर से एकजुट होने के पक्ष में। यानी कि दोस्तों, शरद पवार की एनसीपी के 50% विधायक विलय के पक्ष में नजर आ रहे हैं। शरद पवार ने हाल में ही इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंट्रो में विलय की संभावनाओं पर टिप्पणी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के कुछ नेता अजीत पवार के साथ फिर से जुड़ने के पक्ष में। शरद पवार ने इस बात को खुल करके कहा था। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनकी बेटी और एनसीपी यानी कि शरद पवार के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले इस मुद्दे पर अजीत पवार के साथ में चर्चा भी कर सकती हैं। यानी कि एक ऐसा संकेत और संदेश था उस वक्त शरद पवार का। दोस्तों, जो संदेश और संकेत न सिर्फ अजीत पवार के लिए, बल्कि एक तरीके से दोनों ही धड़ों के अजीत पवार और शरद पवार के कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए एक सुख संकेत भी था।
दोस्तों, शरद पवार का यह बयान तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए रास्ता साफ किया है, जिससे यह संकेत मिला है कि पवार स्थानीय चुनाव को ध्यान में रख करके एक नई रणनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, दोनों नेताओं का हाल के दिनों में बार बार एक साथ दिखना भी इन अटकलों को हवा दे रहा है। मुंबई और सतारा के अलावा पुणे में एआई के उपयोग पर चर्चा के लिए दोनों एक मंच पर थे और इसके अतिरिक्त अजित पवार के बेटे की सगाई के अवसर पर पूरा परिवार एक साथ नजर आया। इसने व्यक्तिगत और राजनीतिक सुलह की संभावनाओं को और ज्यादा आगे बढ़ाया। एनसीपी शरद पवार के सूत्रों का दावा है कि शरद पवार का यह कदम आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी के भीतर असंतोष को दबाने की रणनीति का एक हिस्सा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं और नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का मनोबल बनाए रखना जरूरी है। यह उसी दिशा में एक कदम है। दूसरी तरफ कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शरद पवार का यह कदम बीजेपी को यह संदेश देने की कोशिश है कि उनके पास 8 सांसद हैं और वो विपक्ष में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, खासतौर पर तब जब केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की स्थिति कमजोर है। हालांकि दोस्तों, विलय की राह इतनी आसान नहीं है। एनसीपी के एक विधायक, जिनके जरिए से खबर आ रही है कि अजित पवार के साथ में एकजुट होने का मतलब है बीजेपी का समर्थन करना, जो हमारे लिए वैचारिक रूप से मुश्किल है। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने भी साफ किया कि वो इस मुद्दे पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से चर्चा के बाद ही कोई फैसला लेंगे। यानी कि दोस्तों, दोनों तरह की बातें हैं। एक ये कि एनडीए में बड़ी टूट हो सकती है, अजित पवार शरद पवार के साथ में आ सकते हैं विपक्ष के साथ, लेकिन ऐसा वो क्यों करेंगे। और दूसरा ये कि एनसीपी शरद पवार अजित पवार के साथ जाकर के एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन में उनके समर्थक, उनके वोटर्स हैं और कंफ्यूजन में हर कोई है। अब दोस्तों, इन अटकलों का सबसे बड़ा प्रभाव महाविकास गठबंधन पर पड़ सकता है, जिसमें एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी शामिल हैं। अगर एनसीपी के दोनों धड़े एक हो जाते हैं तो ये महाविकास अघाड़ी की एकता और रणनीति पर भी सवाल उठ सकता है। अगर इस कंडीशन में कि अजित पवार के साथ शरद पवार जाते हैं और एनडीए का हिस्सा होते हैं, तो शिवसेना एनबीटी के सांसद संजय राउत ने पहले ही टिप्पणी की है कि दोनों एनसीपी धड़े पहले से ही एक साथ हैं, जिससे गठबंधन के भीतर अविश्वास का माहौल बन रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने यह कहा कि शरद पवार अगली पीढ़ी को फैसला लेने की छूट दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने जातिवादी दलों के साथ में गठबंधन को सही नहीं ठहराया। दोस्तों, महायुति गठबंधन में इन अटकलों को लेकर के सतर्क है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से खुद को बचा लिया, खामोश हैं वो। जबकि एकनाथ शिंदे मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि जो लोग पवारों को एक साथ देख करके पेट में दर्द महसूस कर रहे हैं, उनके लिए बाला साहब आपला दवाखाना उपलब्ध है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ज्यादा उम्मीद एनडीए के लोग जता रहे हैं कि शरद पवार उनके साथ आ जाएंगे, अजित पवार के साथ में विलय करके। हालांकि दोस्तों, दूसरी तरफ ये खबरें हैं कि एनडीए को झटका लग सकता है, अजित पवार साथ छोड़ करके शरद पवार के साथ में आ सकते हैं, मगर इसके पीछे के तर्क क्या है। हालांकि दोस्तों, अजित पवार की ओर से इस मुद्दे पर कोई साफ प्रतिक्रिया नहीं आई, जो शरद पवार के धड़े में कुछ असंतोष पैदा कर रहा है। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने एक बार फिर अपने बयानों और कदमों से सभी को चौंकाने पर मजबूर किया है। क्या यह विलय की ओर एक और सुनियोजित कदम है या केवल आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की रणनीति? दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि दोनों पवारों के एक साथ मंच साझा करने और विलय के अटकलों महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ ला रहे हैं। अगर यह विलय होता है, यह न केवल एनसीपी के भविष्य को आकार देगा, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। दोस्तों, तो फिर इंतजार कीजिए कि आगे आने वाले दिनों में और बीएमसी के चुनाव से पहले क्या कुछ स्थिति महाराष्ट्र में बनती है। क्या वाकई ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बड़ा झटका उसकी तरफ दिशा में कदम होगा, या फिर खुद शरद पवार अजित पवार के साथ जुड़ करके एनडीए के साथ जा सकते हैं? राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तौर पर, अपने अपने अंदाज में इस पर कयास कर लगा रहे हैं। देखना होगा। फिलहाल इंतजार करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर को शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।